हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी माला किस जगह काम करती है और कौन सी माला से मंत्र जप करना हमारे को सिद्धि की तरफ ले जाती है। तो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सर्वप्रथम पहले तो अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हो, सिद्धि साधना करते हो, तो रुद्राक्ष की माला पर हमेशा मंत्र जप अवश्य करें। ये जो आप देख रहे हो ये है रुद्राक्ष की माला। चाहे आप गुरु मंत्र करो, चाहे सिद्धि का मंत्र करो, चाहे किसी का भी मंत्र करो, तो रुद्राक्ष की माला पे एकदम पवित्र और सत्य माला जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला पे ही जप करें। माला जैसे आप जप करते हो तो ऐसे ऐसे करते करते जब आपको सुमेरु आ जाता है तो सुमेरु के बाद माला को चेंज करना पड़ता है। हर सिद्धि, हर साधना के लिए रुद्राक्ष की माला सबसे बेस्ट होती है। जो अघोरी लोग, जो अघोर मार्ग में हैं, जो शमशान साधनाएं करते हैं, उनके लिए ऐसे छोटी नरमुंडों की माला अवश्य जप करना चाहिए। ये माला को भी ऐसे जप करते 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 यहाँ पर ला करके फिर इसको सुमेरु को घुमाना है। जैसे सब साधना, शमशान साधना, मुर्दा साधना या काली साधना, भेरू साधना, ये सारी साधनाएं इसी माला से सिद्ध होती है।
यह है काली हकीक की माला, जो खास तौर पर काली भैरव के भगत है, महाकाली शमशान काली के जो भगत है, उसको ये सबसे ज़्यादा ये काली हकीक की माला ही अति आवश्यक होती है। तो माला को ऐसे फेरते 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 जैसे ही आप सुमेरु के पास आते हैं तो सुमेरु के बाद में माला को अवश्य फेर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक माला आप अगर घुमाओगे नहीं तो माला की मान्यता कभी नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, माला जप करने से पहले माला को शुद्ध करना अति आवश्यक है। माला अगर हम शुद्ध करके नहीं फेरेंगे, नहीं जपेंगे तो माला हमारा कोई भी काम नहीं करती है। तो पहले ध्यान से सुनिए, माला को शुद्ध और सिद्ध और पवित्र कैसे किया जाता है, वो आप ध्यान से सुनिए। कोई भी माला हो तो पहले माला लेकर के उस माला को आप गंगा जल से धो करके किसी भी सोमवार के दिन में आधा लीटर कच्चा दूध, 2 लीटर जल लेकर के कहीं शिवलिंग के पास में आप जाइए। वहाँ पर जाने के बाद में माला को आप वहाँ पर रख दीजिए शिवलिंग के ऊपर। फिर वहाँ पर पहले जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद में आपको वापस दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाने के बाद में जल चढ़ाइए। जितनी भी माला आपको शुद्ध करनी है वो सारी मालाओं को वहाँ पर शिवलिंग पे आप रख दीजिए। रखने के बाद में आपको इस मंत्र का रेगुलर कम से कम 31 मिनट तक जप करना है। ओम नमः शिवाय का भी जप करते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे महामृतान। इस मंत्र का भी आप जाप करते 31 मिनट तक अगर आप जप करोगे तो आपकी माला पूर्ण तरीके से सिद्ध और शुद्ध हो जाती है। जितनी भी माला शुद्ध करो शुद्ध हो जाएगी। माला साधक के हमेशा 2 माला साधक के पास में रहनी चाहिए। एक माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए जो गले में धारण करने के लिए होनी चाहिए। दूसरी माला होनी चाहिए जो जप करने के लिए, केवल जप करने के लिए ही माला को अपनी गोमुख की थैली के अंदर माला को डाल के रखना चाहिए। जप करने वाली माला को कभी भी भूल से भी थैली के अंदर झांक कर माला को कभी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि माला को अगर हम देख लेंगे तो उसकी सारी क्रिया फेल हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता है। इसलिए माला पवित्र करके ही माला का जप करें ताकि आपको पूर्ण तरीके से सिद्धि और शुद्धि अवश्य मिले। माला जब आप वहाँ पे जप करने जाते हो तो अपने राइट हैंड में जल लेकर उसमें ये बोले, ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वार्थाम गतो पीवाया सम्रेत पुंडरीकाक्षाम सहभाज्यम भी यांत्रा शुचि। इस तरह से आप 5 बार जल को हाथ में लेकर के आचमन करिए। आपका पूर्ण रूप से माला शुद्ध और सिद्ध हो जाएगा। फिर उस माला से आप कोई भी मंत्र जप करेंगे तो आपका पूर्ण सिद्धि की तरफ मार्गदर्शन चालू हो जाएगा। तो यह है अघोरी परंपरा में जो है उनको ऐसे नरमुंड माला अवश्य रखनी चाहिए और जप करने का पूर्ण विधि विधान और ज्ञान होना चाहिए। जप करने की विधि विधान और ज्ञान नहीं होता है तो आपका सारा तंत्र मंत्र सब फेल हो जाता है। तो ऐसे माला अघोरियों के पास रहती है जो जप करते हैं, उनकी शुद्धता पूर्वक उनका निवारण करते हैं। तो हरिओम आदेश आदेश। आज हमने ये माला के बारे में जो भी बताया है तो ये माला को भी हम शुद्ध करके सिद्ध करके देते हैं भक्तों के आदेश के अनुसार। हरिओम आदेश आदेश। अलाख